Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में और आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज की तलाश में है। ये वैकेंसी है मध्य प्रदेश से, तो यदि आप मध्य प्रदेश या भारत के किसी अन्य राज्य से भी हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि या तो आपके पास नेट होना चाहिए, सीएसआईआर नेट, यूजीसी नेट या आईसीआर नेट एज पर द नोटिफिकेशन। ये बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा यदि आपके पास नेट नहीं है तो फिर आप एक पीएचडी होल्डर होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप पीएचडी होल्डर हैं या आपके पास नेट का आपके पास सीएसआईआर, यूजीसी या आईसीआर नेट आपने क्लियर किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि सभी जो भी जानकारी है इस वैकेंसी से संबंधित वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ सके। इसके अलावा भी जितनी भी ऑल ओवर इंडिया जितनी भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो वैकेंसीज हैं उसकी अपडेट आपको प्रो पीसीएस चैनल के माध्यम से देने का हम पूरा पूरा प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ परमानेंट पोस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज जो हैं उनसे संबंधित सूचना भी आपको हम इस चैनल के माध्यम से देने का पूरा प्रयास करते हैं। तो यदि आपको किसी विशेष राज्य में या किसी स्पेसिफिक जिले में आप वैकेंसीज की तलाश करें, किसी स्पेसिफिक विषय के लिए आप देख रहे हैं तो भी प्लीज आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए। जैसे ही उसकी वैकेंसी आएगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए तो ऑफिशियल अगर वेबसाइट की बात करते हैं तो वो है rvskvv.net। ओके, अब आपको क्या करना है, आप जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे यू जस्ट नीड टू स्क्रॉल डाउन में क्विक लिंक्स के अंदर आपको वैकेंसीज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जैसे आप वैकेंसीज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की भी पोजीशन है, दैट इज एडवर्टीजमेंट नंबर 32। तो जो 32 है वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और एडवर्टीजमेंट नंबर 33 जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। क्या हमको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस पेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो नोटिफिकेशन है ये 23 अप्रैल 2026 को रिलीज किया गया है। अगर हम बात करते हैं कौन से कॉलेज के लिए वैकेंसी है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के अंडर, ओके, बीएम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खंडवा में वैकेंसीज है। कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर, ठीक है, बीएम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खंडवा में वैकेंसीज है। ओके, एंड दिस इज अ परमानेंट पोस्ट। ये जो पोस्ट है ये परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, ऑलराइट। तो दिस कॉलेज, बीएम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खंडवा, इट इज अंडर राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। ओके, ऑलराइट। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पे स्केल जो पे स्केल रहेगा आपका वो लेवल 10 होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिसिप्लिन की तो आप देख सकते हैं एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी की वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, लगभग सभी डिसिप्लिन में एक या दो पद हैं। ठीक है, बट ये एक परमानेंट पोस्ट है, आप देख सकते हैं, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखें आरवीएस केवीवी, अगर हम बात करते हैं राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की, अपने आप में बहुत प्रेस्टिजियस रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है मध्य प्रदेश के अंदर, ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे क्वालिफिकेशंस और देख लेते हैं एक बार, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे पहले एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो लास्ट डेट से संबंधित है। विलिंग पर्सन्स may apply online on www.rvskvv.net up to 5 p.m. on 22nd May। ओके, तो इसका जो लास्ट डेट है इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, इसका जो लास्ट डेट है वो 22 मई है। ओके, टुडे इज 29 अप्रैल, 22 मई 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ऑल्सो देर इज नो नीड, ये बात प्लीज आप समझ लीजिए, देर इज नो नीड टू सेंड एनी हार्ड कॉपी, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा टू द यूनिवर्सिटी। यू जस्ट नीड टू अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम और जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो देख लेते हैं। ठीक है, द पोस्ट are advertised on the basis of revised roster with effect from 1st January 2026। ये वैकेंसी की डिटेल है। ठीक है, then there shall be reservation of 35% vacancies in post in favor of women as per provisions of MP Civil Services rules 1997। तो ये जो पोस्ट है वो 35% फीमेल्स के लिए रिजर्व है, ये देख लीजिए आप। रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड टू SC ST OBC
OBC, EWS, persons with disability, women applicants, domicile of MP shall be as per MP government rules. MP government rules के अनुसार रिजर्वेशन रहेगा, ठीक है. 6% रिजर्वेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड एंड ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड पर्सन फॉर वैकेंसीज एज पर MP GAD. एंड यहाँ पर उसके बेनिफिट से संबंधित इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं. द सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग विल हैव टू सबमिट अ बॉन्ड ऑफ अग्रीमेंट ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर वर्थ 500 रुपीज. जब आप सिलेक्ट हो जाए, सिलेक्टेड एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे और ज्वाइन करेंगे, आपको एक अग्रीमेंट बॉन्ड देना पड़ेगा नॉन जुडिशियल स्टैम्प के पेपर पर 500 रुपीज का, फॉर सर्विंग द VV फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years और अंटिल हिज रिटायरमेंट एज पर देयर प्रीवियस एम्प्लॉय. ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको एक बॉन्ड अग्रीमेंट देना पड़ेगा. देन द एप्लीकेशन ऑफ ईच अपॉइंटीज विल नॉट बी एंटरटेन्ड और फॉरवर्डेड फॉर आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट बाय द विश्वविद्यालय ड्यूरिंग द बॉन्ड पीरियड. जितने समय आप विश्वविद्यालय के साथ एसोसिएटेड रहेंगे, ठीक है, आप एप्लीकेशंस नहीं भेज सकते फॉर आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, ये बात याद रखनी है. अदर टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर दीज पोस्ट गिवन इन द एडवर्टीजमेंट शैल बी एप्लीकेबल एंड बाइंडिंग ऑन एवरी एप्लीकेशन. ठीक है, आपको अपने क्लियर विजिबल रीडेबल कॉपीज अपलोड करनी है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, एंड देन correction of any kind cannot be made in the application after final submission of the online application. इसलिए आपको ध्यान से इसको भरना है, क्योंकि एक बार अगर आपने जो भर दिया फिर वो चेंज आप नहीं कर पाएंगे. ठीक है, यहाँ पे 57,700 का आपका बेस पे स्टार्टिंग सैलरी होगा. ठीक है, पे लेवल 10 रहेगा. अब देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है. इस बात को प्लीज ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि फिर बहुत कंफ्यूजन होता है और ये विषय से संबंधित भी है. ठीक है, तो अगर एग्रोनॉमी है तो क्या चाहिए वो अलग है, जेनेटिक्स के लिए क्या चाहिए उसका क्वालिफिकेशन अलग है. तो प्लीज आप एक बार पढ़ लीजिए आप अपने सब्जेक्ट से संबंधित जो क्वालिफिकेशंस रहेंगे. ठीक है, वैसे बैचलर्स डिग्री चाहिए होगा. ठीक है, MSc AG में चाहिए कब, अगर आप एग्रोनॉमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, विथ 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट OGPA एंड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो मैंने आपको पहले ही बताया, इधर कंडक्टेड बाय ICAR, UGC और CSIR और सम अदर एजेंसी अप्रूव्ड बाय UGC और गवर्नमेंट. ओके, along with one publication in NAS rated reference referred UGC referred journal. Okay, इसके बाद जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में आपके पास BSc होना चाहिए एग्रीकल्चर में या साइंस में विद बॉटनी एज अ कोर सब्जेक्ट 50% मार्क्स के साथ, और MSc AG होना चाहिए प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में या जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में, और नेट आपके पास यहाँ भी होना चाहिए. हॉर्टिकल्चर में भी सेम है, आपके पास MSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर होना चाहिए और BSc AG या हॉर्टिकल्चर होना चाहिए. ठीक है, नेट के लिए भी वही केस है. सॉइल साइंसेज में भी सेम चीज है, आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें उस सब्जेक्ट में आपके पास MSc होनी चाहिए, ये सीधी सी बात है. फिर भी आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन है वो एक बार बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब उसके बाद अगर आपके पास PhD है तो नेट असेंशियल नहीं होगा, ये यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है. ठीक है, देन एप्लीकेशन से जो एप्लीकेंट है उनसे संबंधित रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं. आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपको हिंदी का भी नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, आपके पास एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन होने चाहिए जैसे चाहे गए हैं. ठीक है, एंड देन आपका आप रिजर्व कैटेगरी के अगर है तो आप MP के, अगर रिजर्वेशन आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहिए तो आप MP के सिटीजन होने चाहिए. ये यहाँ पे कुछ चीजें बेसिक सी यहाँ पे लिखी हुई हैं. ठीक है, ऑलराइट, तो आप एक बार जो डिटेल्स हैं इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा. एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज है जनरल एंड OBC एप्लीकेंट्स के लिए. ठीक है, एंड ₹500 फॉर SC ST एंड दिव्यांग एप्लीकेंट्स. एंड ये इसके साथ साथ नॉन रिफंडेबल पोर्टल चार्जेस ऑफ ₹200 भी आपको देने पड़ेंगे. ओके, ऑलराइट, चलिए इसके बाद कुछ जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप एक बार उसको अच्छे से देख लीजिएगा. जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और अप्लाई करने से पहले आप प्लीज एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए. अगर मैं डिटेल में सारी चीजें 1-on-1 पढ़ूंगी तो ये शायद थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाएगा, बट इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य था आप तक ये जानकारी पहुंचाना. ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ के भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं. ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी है. इसके साथ साथ MP में एंड ऑल ओवर इंडिया जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो परमानेंट बेसिस पर हो या गेस्ट बेसिस पर हो या टेम्पररी बेसिस पर हो, सभी सब्जेक्ट्स के लिए उनके अपडेट्स भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगे. तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए. नमस्कार.